सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है कि मान रख कर, जी हाँ, हमको x और y का वैल्यू निकालना है। यदि हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक से भी मान निकालेंगे, y का मान निकाल लीजिए या x का मान निकाल लीजिए, और इक्वेशन 1 और 2 में रखकर क्या होता है x और y का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। तो ऐसे ही हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो चलिए ये हमको इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे 2 से हम एक से भी ले सकते हैं, या एक से ले लीजिए या 2 से लीजिए, किसी से भी लेकर आप क्या करता है आप मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 2 से लिए। चलिए समीकरण 2 से क्या है मेरा, देखिए ध्यान से देखिए, समीकरण 2 में क्या है मेरा, x प्लस 2y बराबर 3 है ना जी। उसके बाद देखिए x को हम अलग करेंगे तो 3, और यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो 2y, तो क्या हो जाएगा ये देखिए ये x का मान हो गया, ये x का मान निकल गया ना। अब हम समीकरण 2 या 1 में रखकर हम क्या y का भी वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो समीकरण क्या है, 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो चलिए समीकरण 1 क्या मेरा, क्या x 7, और x की जगह पे क्या है मेरा, देखिए हम समीकरण 1 क्या है मेरा 7, और x की जगह पे क्या है 3 माइनस 2y, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है -5 इक्वल टू 2, ये है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बताएंगे, इसको गुणा कर लीजिए। सत्या कितना होता है, 21 होता है। चलिए माइनस तो माइनस दे दीजिए, है ना जी, यहाँ पे माइनस, और उसके बाद गुणा करिए, 7 दूनी 14y यानी कि 14y, उसके बाद माइनस है तो -5y इक्वल टू कितना है 2, ठीक। अब हम यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 21 यानी कि 21 है। अब देखिए माइनस माइनस जुटेगा ना तो कितना हो जाएगा 19y, -19y आ जाएगा बराबर 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे -19y को अलग कर लीजिए, यहाँ 2 है तो 2 21 इधर जाएगा, यदि प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए -19y, और 2 में से कैसे जाएगा, 2 में से कैसे जाएगा, अगर जाएगा तो क्या होगा माइनस में आएगा, तो क्या होगा -19y भी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस समाप्त, ठीक ना। अब देखिए 19y बराबर 90, ठीक। यहाँ पे सॉरी हम y लिख दिए थे, y नहीं होना, यहाँ y नहीं होगा, ठीक ना। 2 में से कैसे जाएगा तो 19 बचेगा, तो y लिख दीजिए मिस्टेक से। तो देखिए 19y बराबर 19, ठीक ना। अब देखिए y को अलग कर लीजिए, 19/90, ठीक, ये कट जाएगा एक बार में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 1 आ गया, ठीक, 1 आ गया ना जी। अब देखिए समीकरण, अब हम यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण क्या करेंगे, 2 में y का मान रखने पर, देखिए रखने पर y का मान जैसे हम 2 में रखेंगे तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण देखिए x प्लस 2, y का जगह क्या है 1 है, 1 दे दिए, है ना। 2 है तो 2, y का जगह 1 है तो 1 दे दिए, और देखिए यहाँ 3 है तो 3। तो आप देखिए यहाँ पे x गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा बराबर 3, ठीक ना। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा x को हम अलग करेंगे तो 3 - 2, तो x बराबर क्या जाएगा 1, और y बराबर क्या निकल गया था मेरा, वो भी 1, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसलिए y बराबर 1 और x बराबर भी 1 आंसर आया।